मन की आंखें खोलोगे तभी हम तुम्हारे द्वार बता सकते हैं। मैंने किया ना कोई दान धर्म, मैंने किया ना कोई दान धर्म। छल से भरे हैं मेरे सारे कर्म, छल से भरे हैं मेरे सारे कर्म। ओ मैंने किया ना कोई दान धर्म, छल से भरे हैं मेरे सारे कर्म। नाम भुलाया मैंने, नाम भुलाया मैंने तेरा अनमोल रे, नाम भुलाया प्रभु तेरा अनमोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। जिससे मेरा कल्याण हो। हे भोलेनाथ, मद में हमेशा रहा मैं तो चोर चोर, मद में हमेशा रहा मैं तो चोर चोर। और मंदिरों से भगवन में रहा दूर दूर, मंदिरों से भगवन में हो रहा दूर दूर। ओ मद में हमेशा रहा मैं तो चोर चोर, मंदिरों से भगवन में तो रहा दूर दूर। किसी से न बोले मैंने, किसी से न बोले मैंने दो मीठे बोल रे, किसी से न बोले मैंने दो मीठे बोल रे। बोले शंकर भगवान की जय। हे भक्तों, जब मद के इस जवानी के मद में चूर रहते हैं ना, तो किसी से हम कुछ बोलते नहीं। जवानी के मद में चूर और मंदिरों से रहते हैं दूर। लेकिन भक्तों, अहंकार में आकर के हम इस जुब्बा से, इस जुबानी से दो मीठे शब्द भी नहीं बोल पाते हैं। हमेशा एक क्रोध जैसा हमने चेहरा बना रखा है। लेकिन एक बात बताएं, व्यक्ति जब बीमार पड़ जाता है ना, बीमार हो जाता है और पता लगता है कि वो व्यक्ति हॉस्पिटल में बीमार पड़ा है, तो हम उससे मिलने के लिए जाते हैं, हम उससे मिलने के लिए जाते हैं। और जब व्यक्ति मर जाता है ना,
उसके साथ चलते हैं और उसके ऊपर न जाने कितनी चद्दरें उड़ा देते हैं। अरे मरने से पहले उनके साथ में चलिए ना, हॉस्पिटल में जाने से पहले उनसे मिल लीजिए ना। अरे प्यारे भक्तों, तुम पीछे उनकी भलाई करते हो। वह व्यक्ति बहुत अच्छा था, वह व्यक्ति बहुत अच्छा था, मर गया बेचारा, हमको भी मरना है। अरे ये शब्द मरने से पहले ही बोलिए ना, मीठे शब्द, तब देखिए जीवन में कितना आनंद आता है। इसी तरह कहते हैं कि जन्म देने वाले मैं कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल। क्यों कि व्यक्ति ये दिन पे दिन ये श्वास की रस्सी जो है तो श्वास पे श्वास बढ़ती चली जा रही है और एक दिन न जाने ये श्वास की रस्सी कब कट जाएगी, कब गिर जाएगी, पता नहीं है। लेकिन ये श्वास जो है अनमोल है, ये मानव जन्म जो है अनमोल है। कहते हैं कि मानव जन्म अनमोल रे और मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं मिल सकता है। हम इसको अहंकार के वशीभूत होकर के, चाहे हम बेटों का अहंकार करें, चाहे धन दौलत का अहंकार करें, चाहे स्त्री का अहंकार करें, चाहे पुरुष का अहंकार करें, लेकिन एक दिन ये नश्वर है, खत्म हो जाना है। अहंकार नहीं करना चाहिए। इसी बात को तो कह रहे हैं, किस प्रकार चुकाएंगे इन श्वासों का मोल है जन्म देने वाले परम पिता परमात्मा। केवल हमको यही बता दीजिए, यही ज्ञान दीजिए, इतनी शक्ति दीजिए कि हम तुम्हारे चरणों की भक्ति प्राप्त कर सके। तो यही सार है जीवन का, और कोई सार नहीं है। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि सर्वभूतेषु कौन्तेय मूर्ति संभवन्त्या तासाम ब्रह्म महद्यो निरम बीज प्रदत्ता। भगवान कहते हैं, हे भगवान, हे अर्जुन, सब भूतों में सर्वभूतेषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्त्या, ये मूर्ति जो है ना सब जगह है, सब जगह चिंतन कर। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते उसी में कल्याण है, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। इस धन का अहंकार मत कर, ये धन नाशवान है। फिर भक्तों, लक्ष्मी का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी का सदुपयोग कैसे होता है, दुरुपयोग कैसे होता है मालूम है? सदुपयोग ऐसे होता है, आपने आनंद आश्रम में चल रही शिव महापुराण की कथा में आपने 11,000 दे दिए, 21,000 दे दिए, किसी ने 1100 दे दिए, किसी ने 500 दे दिए, यही सदुपयोग है। आप तीर्थ यात्रा में जाकर के दान पुण्य करें, गरीब कन्याओं की शादी में पैसा खर्च करें, जिस पे वस्त्र नहीं है, बेचारा सर्दी में ठिठुर रहा है, उसको आप एक कंबल दान में दे दें, ये सबसे बड़ा सदुपयोग है। और दुरुपयोग क्या है मालूम है? एक बार हरिद्वार के किनारे में, हरिद्वार में गंगा जी के किनारे पर व्यक्ति भीख मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे। किसी भिखारी ने एक महात्मा के चरण पकड़ लिए, महात्मा के चरण पकड़ लिए, बोल महाराज कृपा करो, कृपा करो। महाराज को दया आ गई, क्योंकि कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय नवनीत के समान, यानी मक्खन के समान होता है। नवनीत कहते हैं मक्खन को, मक्खन के समान कोमल होता है। आप मक्खन को हाथ में लीजिए, वो तुरंत पिघल जाता है। ऐसे ही संतों का हृदय पिघल जाता है, चाहे वह आपको कितनी भी गाली दें, लेकिन फिर भी आप उनके सामने झुक जाएंगे तो वो तुरंत ही नरम हो जाते हैं, शीतल हो जाते हैं। चाहे आपने कितना भी अपराध किया है उनके सामने, लेकिन जाके झुकेंगे तुरंत पिघल जाएंगे। बोल महाराज कृपा कीजिए हमारे ऊपर, बोल लाइए कागज पेन,
उस भिखारी ने कागज पेन ले लिए, कागज पेन लिए, बोले महाराज कृपा करो। उसने महाराज ने 1 का निशान बना दिया। अब तो उस भिखारी पर रोजाना 1 रुपया आने लगा और सब भिखारी बैठे रहे, उसको 1 रुपया डेली आ जाए। फिर दूसरे महीने में महाराज गए, बोले महाराज जी कृपा कर दीजिए। फिर महाराज ने कहा लाइए कागज पेन, वही कागज पेन लिए, 1 जीरो और लगा दिया, 1 जीरो और लग गई। अब तो डेली 10 रुपया आ जाए। जब तीसरे महीने वही महात्मा पूछे, बोले महाराज महंगाई का जमाना है, अब की बार में कृपा और कर दीजिए। महाराज ने कहा लाइए कागज पेन, वो कागज पेन लिए, 1 जीरो और लगा दी। फिर जब चौथे महीने में महाराज जी पहुंचे तीर्थ यात्रा करते हुए, कहा महाराज बच्चों की फीस बाकी है और खर्चा बिल्कुल चलता नहीं है, अब की बार में कृपा और कर दीजिए। जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जितना लाभ होता जा रहा है ना, उतना ही लोभ बढ़ता चला जा रहा है। जैसे किसान को होता है ना, अब की बार में मेरे खेत में 50 क्विंटल गेहूं हो जाएं, भगवान ने कृपा कर दी, 50 क्विंटल गेहूं हो गई। लेकिन फिर किसान सोचता है यदि 10 क्विंटल और हो जाते ना, उससे इतना काम चल जाता। उस भिखारी को लाभ हो रहा है, लेकिन चौथे महीना में उस महाराज ने कहा लाइए कागज पेन, 1 निशान और बना दिया, जीरो 1 और लगा दी। अब तो 1000 रुपया रोजाना आ जाए और लेकर के चला जाए अपने घर पर बेचारा भिखारी। अब ये बताइए बैठे बैठे 1 घंटे में 1000 रुपया आ जाए तो उससे बड़ा धनवान कौन होगा? कोई नहीं। कोई सेठ आप जैसा आए और उसको दे करके चला जाए, वो अपने घर पे चला जाए 1000 रुपया को लेते ही। अब धीरे धीरे उसने क्या किया, प्लाट खरीद लिया बढ़िया अच्छे 14 सेक्टर में, हिसार के में मान लीजिए, हिसार के 14 सेक्टर में बढ़िया प्लाट खरीद लिया और VIP कोठी बना ली। और कोठी बना ली, उसमें 4 पहिया की गाड़ी भी आ गई धीरे धीरे। लेकिन उनकी घरवाली जो थी ना पत्नी, जब 4 पहिया की गाड़ी आ गई, नौकर आ गए, सब काम हो गए, लेकिन घरवाली क्या कहती है, बोल स्वामी जी सुनो, घर को खानो लगे ना अच्छो, होटल पे जा खावे। अब तो धीरे धीरे पत्नी के होटल पे चल करके भोजन करेंगे, बैठ करके गाड़ी चला करके जा रहे हैं, होटल पर चले गए। जो भिखारी जो महाराज थे श्रीमान जी चले गए वहां, होटल पे जाकर के बोतल को खोल लिया, बोतल को खोल लिया, टक 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 कर गए और भोजन कर लिया। एक बात बताएं, यहाँ कथा निकल कर आ रही है, जब हम बच्चों को, माता बहनें अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती है ना, जो शक्ति माता के दूध में होती है ना, वो किसी दूध में नहीं होती है, किसी दूध में नहीं। जो पुराने जमाने में माता बहनें अपना दूध पिलाती थी, लेकिन आजकल माता बहनें ड्यूटी बारी हो गई, नौकरी करने वाली हो गई, एक नौकरानी को रख देती हैं घर पर, 4-6 हजार रुपया दे करके। नौकरानी क्या करती है मालूम है, एक छोटी सी बोतल में दूध लेकर के उसको पिलाती है। धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है ना, बचपन में छोटी बोतल और बड़ा हुआ तब बड़ी बोतल, आदत पहले से डल गई ना। आप लोगों ने पहले से आदत डाल रखी है, और जब कहते हैं ना पंडित जी हमारा लड़का तो ऐसा करता है, अरे तुमने बचपन से आदत डाल रखी है बोतल पिलाने की। और यदि आप बचपन से अपना दूध पिलाती, दुलार करती, प्रेम करती, तो क्या वो ऐसा करता? नहीं करता। वो शक्ति है माँ के दूध में, जो किसी दूध में नहीं होती है। जब पुराने जमाने में लड़ाई होती थी ना, कहते थे ना, यदि तूने माँ का दूध पिया है तो लड़, देखते कैसे लड़ता है। लेकिन माँ का दूध पिया नहीं, बोतल का दूध पिया है आजकल, क्या लड़ेगा पहलवान से? वही व्यक्ति होटल पे जाके बोतल खोल लेता है, टक टक पी लेता है और भोजन करके गाड़ी को 150 की स्पीड में चला के लाता है। पत्नी बगल में बैठी हुई है, और जिन महात्मा ने कृपा की थी वही महात्मा सामने से आ रहे थे।
महात्मा ने गाड़ी को ठोक दिया। महात्मा साइड में गिर पड़े और उसको ध्यान आया, अरे शायद ये तो वही महात्मा हैं जिन्होंने मेरे ऊपर कृपा की थी। गाड़ी से निकल करके गया, बोल महाराज कृपा करो, गलती हो गई, क्षमा करना, मेरे से तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है महाराज, अब की बार कृपा और कर दीजिए। महाराज कह रहे लाइए कागज पेन। जैसे उसने कागज पेन संभाल के रख रखे थे, न जाने कब कृपा लेनी पड़ जाए। जैसे कागज पेन लाए, वह भगत जी महात्मा के सामने, महात्मा ने लाइन खींच दी, बोल जा तू पहले जैसा था वैसे ही रहे। क्यों कि तूने लक्ष्मी का दुरुपयोग किया है। न तो उसकी गाड़ी है, वहां गाड़ी भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, और पहले जैसे कपड़े और वही कटोरा उनके हाथ में आ गया, भीख मांगता फिर रहा है। कहने का मतलब यह है, यदि हम लक्ष्मी का सदुपयोग करते हैं तो क्या भक्तों, लक्ष्मी महारानी कहती है कि मैं तुम्हारे घर आऊंगी, और यदि हम दुरुपयोग करते हैं तो लक्ष्मी महारानी कहती है मेरी सवारी उल्लू है, उल्लू। यदि दुरुपयोग करोगे तो तुम्हारी बुद्धि को मैं उल्लू बना दूंगी और पहले जैसे थे वैसे ही कर दूंगी। इसीलिए प्यारे भक्तों, हमेशा लक्ष्मी का सदुपयोग करना चाहिए, और लक्ष्मी का सदुपयोग करेंगे तो जीवन में कभी भी लक्ष्मी महारानी हमारे से नाराज नहीं हो सकती है। और जो लक्ष्मी को चाहते हैं ना, जो लक्ष्मी को जितना चाहते हैं, लक्ष्मी उतनी ही उनसे दूर भागती है, और जो लक्ष्मी को नहीं चाहते हैं ना, लक्ष्मी उतनी ही उनकी तरफ आती है। बताइए, हमारे श्री धर्मदास जी महाराज जी जो हैं, क्या कभी आपसे कहते हैं कथा के टाइम पर कि आप इतना चंदा दीजिए, इतना दीजिए? कभी नहीं कहते। और आप लोग महाराज 11,000 रुपया मेरी तरफ से, महाराज 21,000 मेरी तरफ से, महाराज देसी घी का पीपा हमारी तरफ से, अपने आप आकर के रसीद कटवा लेती चुपचाप। क्यों? कि जो लक्ष्मी को चाहता ही नहीं है, लक्ष्मी उनके पास में अपने आप आती है। जब समुद्र मंथन के समय पर लक्ष्मी जी निकली थी, माला लेकर के जा रही थी, सभी देवता कहते थे कि ये लक्ष्मी हमारे गले में माला पहना दें, लेकिन जो नारायण भगवान थे ना, वो पीछे की तरफ मुंह करके बैठ गए, बोल मैं इसे नहीं चाहूंगा। लक्ष्मी जी कह रही है ऐसा कौन है जो मुझे नहीं चाहता है? दौड़ करके पीछे से गई और कह रही है जो मुझे नहीं चाहता है ना, मैं उसे चाहती हूँ, और जो मुझे चाहता है मैं उसे नहीं चाहती हूँ। इसीलिए ज्यादा लक्ष्मी के पीछे भगोगे तो लक्ष्मी उतनी दूर भागती है। एक बात बताएं, आपके घर में, आपके गांव में किसी का विवाह होने वाला है और निमंत्रण आपके नाम से दे दिया जाए, क्या आप जाओगी शादी में? नहीं जाएंगी। क्यों? बिना नारायण के कैसे जाएंगे आप लोग? बिना नारायण के आप नहीं जा सकती हैं। तो नारायण कौन है? आपके पतिदेव। यदि पतिदेव के नाम से निमंत्रण आएगा ना, तो लक्ष्मी जी साथ में चली जाएंगी, और जब लक्ष्मी को ही बुलाएंगे तो नारायण कहेंगे बोल वहां जाना बेकार है, खतरा हो सकता है। इसीलिए प्यारे भक्तों, लक्ष्मी को ही नहीं चाहना चाहिए, साथ में नारायण भगवान का भी स्मरण करना चाहिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देखिए प्यारे भक्तों, आज शिव महापुराण की कथा का ये विराम दिवस है। वैसे कथा जो है शिव महापुराण की अपार है, इसका कोई पार नहीं पा सकता है। चाहे हम 1 महीने तक आपको श्रवण कराते रहें इसी मंच पर बैठ करके, फिर भी हम शिव महापुराण की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। ये सत्य है, ये सत्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं अंतिम में क्या होता है, क्या सार बताया गया है? केवल इसमें भगवान का नाम ही बताया गया है। जो भगवान शंकर की नाम लेता है
नमः शिवाय रटता है उसका सहज में ही कल्याण हो जाता है। और जो व्यक्ति भगवान शंकर के रुद्राक्षी माला पहन करके भगवान का चिंतन करता है, रुद्राक्ष की माला से जो नमः शिवाय रटता है उसको 1000 गुना फल प्राप्त होता है। और भगवान शंकर का रुद्राक्ष की माला से जप करना चाहिए, भगवान विष्णु का तुलसी की माला से भजन करना चाहिए। पर भक्तों महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करें तो रुद्राक्ष की माला से करें, और हो सके तो बागंबर आसन लेकर के उस पे करें, अन्यथा एक जो आती है कोसा के आसन पर बैठ करके भजन करें। और यदि कोसा भी ना हो तो कंबल के आसन पर बैठ करके गाय के घी का दीपक जला करके भगवान के सामने तब भगवान शंकर का भजन करना चाहिए। भक्तों सब कथाओं का सार केवल भगवान का नाम है। कहते हैं कि कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और ये महाशिवरात्रि का व्रत प्रत्येक जीव को करना चाहिए, प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए। आपको पहले ही बता दिया है, जो शिवरात्रि वाले दिन जो हवन करेगा, दान पुण्य करेगा, उसको 10,000 गुना होकर के प्राप्त होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। प्यारे भक्तों, और कल हवन होना है। हवन का समय कितने बजे है? ठीक 9 बजे यहाँ हवन प्रारंभ हो जाएगा। जिन माता बहनों को हवन करना है वह समय से आए और समय से हवन करके भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। लेकिन प्यारे भक्तों, अब हम एक आखिरी जो भगवान श्री कृष्ण ने, श्री सुखदेव जी महाराज ने, श्री वेदव्यास जी महाराज ने जो अंतिम श्लोक दिया है, उस अंतिम श्लोक का हम वर्णन करेंगे। और आप लोगों से शायद वो नहीं बोल पाए, लेकिन आप श्रवण कर सकते हैं उस मंत्र को। कहते हैं कि आखिरी मंत्र क्या है कि नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। कहते हैं हम भगवान से सभी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। कहेंगे 3 बार आप अब हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। कहते हैं हे हरि भगवान, आप हमारे पापों का हरण कर लीजिए। हे हर भगवान, हे भोलेनाथ, हमारे पापों को आप हरण कर लीजिए। यही सार है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिं परम। यही नाम संकीर्तन है। कल युग में केवल भगवान का नाम लेना चाहिए। फिर भक्तों, समय अपनी तीव्रता से बढ़ रहा है, लेकिन एक बात बताएं आप लोगों से, कहें 7 दिन का पता ही नहीं चला, कब 7 दिन निकल गए। आप लोगों को पता चला? हमको तो पता चला नहीं कि कब निकल गए, क्योंकि सुबह जल्दी जगना, भगवान की पूजा करना, पाठ करना और फलाहार स्वल्पाहार लेते लेते 10:30 बज जाना, फिर घर में व्यास गद्दी पे बैठना और उतरते उतरते 4 बज जाना, फिर वही भगवान की आरती पूजा, पता नहीं समय कब निकल गया। इसीलिए कहते हैं ये सुख का समय जो होता है ना, इसका पता ही नहीं चलता है कब निकल गया। लेकिन एक बात बताएं, हम वृंदावन से, गोवर्धन से आए जो हैं आपको कथा श्रवण कराने के लिए। श्री धर्मदास जी महाराज की विशेष अनुकंपा है, जिन्होंने हमको अपने लायक समझा और यहाँ हमको निमंत्रण दिया और बुलाया। लेकिन हमारे साथियों से और हमसे यदि 7 दिन के अंदर यदि कोई भूल हुई हो, कोई गलत शब्द निकल गया हो,
जाने अनजाने में, तो आप सभी भक्तजन, माता बहनें, अपना बालक समझ करके ही क्षमा कर देना और भूल जाना, कोई गलत शब्द निकल गया हो तो उसको। पर तो बस हम आप लोगों से यही निवेदन करना चाहते हैं। और एक बात बताएं, अब आप लोगों से हम कुछ मांगेंगे, बताओ कौन कौन देना चाहेगा? क्योंकि जब आपके यहाँ कोई आता है तो लेकर के जाता है ना। हाँ, 2-4 माता बहनें हाथे उठा रही हैं, लेकिन तो आपसे धन नहीं, दौलत नहीं, कोठी बंगला नहीं, जो आपकी कोठी को हम लेकर के चले जाएं गोवर्धन। लेकिन कहने का भाव ये है, हम आपसे क्या मांग रहे हैं इस झोली में, कि आपके अंदर यदि झूठ बोलने की आदत है, चोरी करने की आदत है, चुगली करने की आदत है, यदि किसी को दारू पीने की आदत, गुटखा खाने की आदत, यदि किसी प्रकार का व्यसन है, तो इस झोली में डाल दें आप लोग, और हम लेकर के गिरिराज जी की तलहटी में छोड़ देंगे। आप पाप मुक्त हो जाओ, आप पापों से बिल्कुल दूर हो जाओ। बस केवल यही आपसे मांगना चाहते हैं और कुछ नहीं। आपने सोचा कि शायद पंडित जी न जाने कितनी धन दौलत मांगेंगे। धन दौलत देखिए तेरे भक्तों, आप चाहे हमको करोड़ रुपया दे दें, लेकिन फिर भी हमको कथा कहने की जरूरत पड़ेगी, फिर भी हमको कथा करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप नहीं भी देंगे, फिर भी हम कथा करेंगे, जब भी हमारा काम चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा मांगना क्या है कि आप अपने पापों को यही शिव महापुराण में छोड़ दें, आप पाप मुक्त हो जाइए। केवल यही आप लोगों से चाहते हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय।